क्या कभी आपने सोचा है कि बैड हैबिट को रिपीट करना कितना आसान होता है, और बात जब किसी गुड हैबिट को फॉर्म करने की आती है तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम अपनी बैड हैबिट को चेंज नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम उसी लूप में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि हमारी हैबिट्स ही हैं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं कि हमारा आने वाला कल कैसे होने वाला है, हम कैसे इंसान बनने वाले हैं, हम क्या बनने वाले हैं, हमारे खुद के लिए सेल्फ बिलीव क्या होने वाले हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। ये सभी बातें डिपेंड करती हैं हमारी आदतों पर। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, सुबह डेली एक्सरसाइज करते हो, तो आप खुद को हेल्थ कॉन्शियस गाय देखना चालू कर दोगे, और कहीं ना कहीं आप इस आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और भी ज़्यादा मेहनत करोगे। और जो आइडेंटिटी या सेल्फ बिलीफ आपने खुद के लिए बना लिया है, आप उसको स्ट्रांग करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करोगे। और एक बार आपकी आइडेंटिटी बन गई तो आपकी आइडेंटिटी खुद ही आपकी हैबिट्स को ड्राइव करेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि योर हैबिट्स एंड योर आइडेंटिटी आर डीपली कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों, दिस इज शिवम कौशौर्य, हेल्पिंग यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड दिस इज चैप्टर 2 ऑफ बुक एटॉमिक हैबिट, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। नाउ लेट्स अनरैप इट लेयर बाय लेयर। लेयर 1, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द आउटकम और द प्रोसेस देमसेल्फ, यू नीड टू फोकस ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कि आप किस टाइप का पर्सन बनना चाहते हो, ना कि आप क्या बनना चाहते हो, या जो उसका प्रोसेस है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमारा मेन फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, जबकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि हम किस टाइप का पर्सन बनना चाहते हैं। नाउ फोकस ऑन दिस 2 सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज आउटकम बेस्ड गोल, आई वांट टू लूज वेट, एंड द सेकंड वन इज आइडेंटिटी बेस्ड गोल, आई एम ए हेल्दी एंड फिट पर्सन। जो पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू लूज वेट, इसमें आपको सिर्फ एक डिज़ायर दिख रही है कि मुझे वेट लॉस करना है, या मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करना है, मुझे अमीर बनना है, या मुझे कुछ भी करना है। ये सिर्फ एक डिज़ायर है। नाउ फोकस ऑन द सेकेंड सेंटेंस, आई एम ए हेल्दी एंड फिट पर्सन। इट साउंड्स लाइक अ स्टेटमेंट, आई एम ए हेल्दी एंड फिट पर्सन, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम ए डिसिप्लिन्ड पर्सन। ये जो स्टेटमेंट है, इनमें एक बात नजर आ रही है कि आप अपने बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, आपकी अपने बारे में कोई एक इमेज है, आपकी एक सेल्फ इमेज है, आपकी कोई आइडेंटिटी है। इट वर्क्स बिकॉज इट शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम व्हाट यू वांट टू बिकम टू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, एंड दिस माइंडसेट इज वेरी पावरफुल। नाउ लेयर 2, द फीडबैक लूप। हर वो आदत जो आप परफॉर्म कर रहे हो या जो आदत आप कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं वोट करते हैं कि आप किस टाइप का पर्सन बनना चाहते हो। इसलिए जो आपकी हैबिट्स होती हैं उनको आपको बहुत ही केयरफुली चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो आदत कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, वो कहीं ना कहीं आपको वोट कर रही है। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो आपको एक बेटर पर्सन बनाने की ओर वोट कर रही हैं, और अगर आपकी आदतें ख़राब हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ख़राब करने की ओर वोट कर रही हैं। सो चूज़ केयरफुली। लाइक अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव क्रिएट होगा, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा एक आपकी आइडेंटिटी बनाने में। आई एम एन एथलीट, आई एम हेल्दी एंड फिट पर्सन, आई एम डिसिप्लिन, आई एम कंसिस्टेंट। और यही वो पॉजिटिव फीडबैक लूप है जो आपके एक्शंस को फोर्स करेगी आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। और जो आपकी आइडेंटिटी बन गई है एक बार, वो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस को ड्राइव करेगी। नाउ लेयर 3, हाउ टू अप्लाई दिस टू योर लाइफ। आप इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम। मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस टाइप का पर्सन बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। आप खुद से सवाल करो और एक स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए कि मैं किस टाइप का पर्सन बनना चाहता हूँ। लाइक आई वांट टू बिकम अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल एंड प्रूव इट टू योरसेल्फ। एकदम छोटे से स्टार्ट करो। आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही, आप फिट बनना चाहते हो तो डेली सिर्फ एक पुशअप मारो। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो सिर्फ एक पेज डेली रीडिंग करो। आपसे रनिंग नहीं हो रही तो आप वॉक पे निकलो, बट कुछ ना कुछ करो। एकदम छोटे से स्टार्ट करो। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा आपने, जब सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं, क्या वो पहले दिन से 10-10 सिगरेट फूकना चालू कर देते हैं? नहीं। उनका एक दोस्त होता है, वो उनको बताता है कि इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। जब वो एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद उनको आदत लगना चालू होती है, वो धीरे धीरे एक सिप उनकी लत बन जाती है। तो ऐसे ही आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना है, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। आपको स्टार्ट करना है। आप डेली एक पुशअप मारो, बट स्टार्ट तो करो एटलीस्ट। शायद आपको इसकी भी लत लग जाए।
आपको पॉजिटिव सोचना है, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ to become the better version of yourself. Now step 3, focus on the consistency over perfection. दोस्त, परफेक्शन के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। दोस्त, अगर परफेक्शन के चक्कर में पड़ गए तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिटी और अपने सेल्फ बिलीफ पर वर्क करना है, क्योंकि एक बार आपकी आइडेंटिटी बन गई तो आपके बिहेवियर को, आपकी हैबिट्स को ऑटोमेटिकली ड्राइव करेगी। जैसे आप अपने स्कूल से जब घर जाते हो या अपने कॉलेज से घर जाते हो, कि आपको डेली याद रखना पड़ता है कि मेरा घर किधर जाना है, मुझे किधर से लेफ्ट मुड़ना है, किधर से राइट मुड़ना है। आप फ़ोन में बात करते हुए भी आराम से घर पहुंच जाते हो ना, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपके बिहेवियर को ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है। आपके ब्रेन को अनकॉन्शियसली सिग्नल दे रहा है कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। और इसी तरह हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। एक बार आपकी आइडेंटिटी बन गई, आपका सेल्फ बिलीफ बन गया, तो ऑटोमेटिकली वो आपके बिहेवियर को, आपके हैबिट्स को ड्राइव करेगा। नाउ लेयर 4, हाउ आइडेंटिटी शेप्स हैबिट। नाउ लेट्स फ्लिप द होल कॉन्सेप्ट। कैसे आपकी आइडेंटिटी आपकी हैबिट्स को ड्राइव करेगी। अगर आप सोचते हो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं सुबह डेली एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वैसा सोच ही नहीं रहे हो। आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, उससे सुबह नहीं उठा जाता है, तो आप सुबह उठने की हैबिट कभी डेवलप ही नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचते हो आई एम बैड एट मैथ या एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप एक अच्छी खासी लर्निंग अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो, क्योंकि आप अपने मन ही मन में एक ऐसी आइडेंटिटी बना रहे हो कि मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता है, मुझे रास्ते याद नहीं रहते हैं। तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है कि मुझसे ये नहीं होने वाला। यूनिवर्स भी आपको उसमें साथ नहीं देने वाला है। इसलिए आपको एक डिफरेंट वे में सोचना है, एक दूसरे तरीके से सोचना है, आपकी आइडेंटिटी को रिफ्रेम करना है। अपनी लिमिटिंग आइडेंटिटी को रिफ्रेम करो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करो। आप अपने बारे में अच्छा सोचो, तभी आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये मत कहो कि मुझसे ये नहीं होने वाला, ये मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आपको एक अलग तरीके से बोलना है। जैसे आई एम बैड एट मैथ, आपको ये नहीं कहना है, आपको ये कहना है आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई मैथ स्किल्स। आपको जो ब्रेन है वो बुद्धू है, उसको समझ में नहीं आता है। आप जो बोलोगे वही वो उसको सच्चाई मान लेगा। पर आप सोचते हो कि मैथ में अच्छा नहीं हूँ, तो आपका ब्रेन वो मान लेगा। और अगर आप कहते हो कि मैं मैथ्स को लर्न कर रहा हूँ, उसको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो आपका ब्रेन वैसे ही सिग्नल देगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने बिलीव्स को चेंज करना है, आपको एक आइडेंटिटी बनानी है। अगर आपकी आइडेंटिटी पहले से खराब बन चुकी है तो उसको चेंज करो, अपनी आइडेंटिटी को रिफ्रेम करो। टेक एक्शन टुडे, आपको आज से स्टार्ट करना है। आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अपना एक बेटर वर्जन बन पाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, आपकी जो हैबिट्स होती हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं आपकी आइडेंटिटी की। और आपका हर वो छोटा बड़ा कदम या आपका हर वो छोटा बड़ा एक्शन आपको वोट करती हैं कि आप किस टाइप का पर्सन बनने वाले हो। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड एम्ब्रेस द प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।